है कहीं हमारे घर को, हमारी खुशियों को किसी की नजर तो नहीं लग गई। हर हर महादेव मित्रों, आज मैं आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, बुरी नजर। जब हम लोग कोई घर बनाते हैं, घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, घर पे बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, फिर अचानक से सब कुछ उल्टा होने लगता है। तब हमें लगता है कहीं हमारे घर को, हमारी खुशियों को किसी की नजर तो नहीं लग गई, कोई बुरी ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश तो नहीं कर गई। इससे बचने के लिए क्या करें? ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई देवता जिसकी आराधना हम करें कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बुरी ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। इस प्रश्न का उत्तर हमें स्कंद पुराण, शिव पुराण में मिलता है। एक ऐसे देवता के बारे में वर्णन जिसका जन्म ही ऋणात्मक ऊर्जा के समन के लिए हुआ था, भगवान कीर्तिमुख। इनकी जन्म की कथा ही अत्यंत विचित्र है। पौराणिक कथा है कि एक बार राहु, जो चंद्रमा को ग्रसने की इच्छा से, कुछ ग्रंथों में यह भी आता है कि जालंधर जो राक्षसों का राजा था, उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राहु को भगवान शिव के सम्मुख भेजा। और राहु भगवान शिव के सम्मुख आकर जब चंद्रमा को परेशान करने लगता है, उस स्थिति में अचानक से भगवान शिव ध्यान से उठते हैं और उनके तीसरे नेत्र से एक अत्यंत भयावह आकृति जन्म लेती है, जिसका सिर सिंह के समान, आंखें अत्यंत विशाल रहती हैं। उस भयावह आकृति को देख करके भगवान शिव उसे आदेशित करते हैं कि जाओ, राहु को भक्षण कर जाओ, राहु को खा जाओ। राहु उस आकृति को अपनी ओर बढ़ता देख करके डर जाता है। उस स्थिति में वह भगवान शिव के चरणों में चला जाता है। भगवान शिव जो आशुतोष हैं, तत्काल राहु को क्षमा कर देते हैं। राहु भगवान शिव से क्षमा लेकर तत्काल वहां से चला जाता। उस स्थिति में वह आकृति भगवान शिव के पास जाती है और पुनः पूछती है, प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है? चूंकि उसका जन्म ऋणात्मक ऊर्जा को खाने के लिए हुआ था और वहां से ऋणात्मक ऊर्जा जा चुकी थी। तब भगवान शिव उसे कहते हैं, आप अपने आप को ही खा लीजिए, क्योंकि अब आपकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वह पुनः ध्यान पे चले जाते हैं। अनायास किसी घटना से भगवान शिव का ध्यान जब टूटता है, तब वह देखते हैं कि उस आकृति ने अपने सारे शरीर का भक्षण स्वयं कर लिया था, मात्र उसका सिर बचा था। उसको इस तरीके से करता देख करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता के कारण उसे वरदान देते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा को पूर्णतया पालन किया है, इसलिए आज से तुम ऋणात्मक ऊर्जा का भक्षण करने वाले बनोगे। तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। यह है हमारे भगवान कीर्तिमुख की कथा। इन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि यह जहां रहेंगे, उसके सामने किसी भी प्रकार की ऋणात्मक ऊर्जा नहीं ठहर सकती, यह उनका भक्षण कर लेते हैं। कई बार मित्रों आपने देखा होगा, दक्षिण भारत में विशेष तौर पर बड़े बड़े देव मंदिर, प्रसाद आदि में उसके दरवाजे पर, यहाँ तक के देवताओं के ऊपर भी भगवान कीर्तिमुख का चेहरा विराजमान है। यह इंडोनेशिया से लेकर नेपाल तक पूर्ण रूपेण फैले हुए हैं। आप अपने घर पे यदि भगवान कीर्तिमुख के चेहरे को लगाते हैं, तो आपके घर में प्रवेश करने वाली समस्त बुरी ऊर्जा, बुरी नजर, इनका नाश होता है। कई बार यह राहु संबंधित दोषों के समन के लिए भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब आगे की प्रमुख बात कि अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है और अन्य ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाकी सब कुछ करें जो किया जाता है। हर हर महादेव।